This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. আমি কি নারীর নীতিটা পড়বো? হ্যাঁ, পড়ুন। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিকে। স্বাস্থ্য যেমন মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, মনও তেমন স্বাস্থ্যকে বশে আনিতে পারে। তোমার মন যত শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল থাকিবে, তোমার স্বাস্থ্য অনেকাংশেই তাহার অনুসরণ করিবে। আর এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে গেলেই নজর রাখিতে হইবে তোমার পারিপার্শ্বিকের পরিশুদ্ধতার প্রতি। অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য ও মনকে যত বিগড়াইয়া দিতে পারে এমনতর আর কমই আছে। নজর রাখিও। বাণী সংখ্যা 55। জয়। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर जी द्वारा प्रदत्त नारी नीति से पाठ। अशुद्ध परिपार्श्विक। स्वास्थ्य जिस प्रकार मन को नियंत्रित कर सकता है, मन भी उसी प्रकार स्वास्थ्य को वश में ला सकता है। तुम्हारा मन जितना शुद्ध, सुस्त और सबल रहेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत अंश में उसका अनुसरण करेगा। और ऐसा स्वास्थ्य लाभ करने हेतु नजर रखनी होगी अपने परिपार्श्विक की परिशुद्धता के प्रति। अशुद्ध परिपार्श्विक स्वास्थ्य और मन को जितना बिगाड़ सकता है, ऐसी दूसरी कम ही चीज है। नजर रखो। वाणी संख्या 55। जय। सभी को मेरा जय गुरु। सत्संग विहार लखनऊ द्वारा आयोजित अनुसंधित सभा में उपस्थित सारे भक्त मंडली, आप सबके दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुंदर जीवन की प्रार्थना मैं परम पिता के रातुल चरणों में करता हूं। आज एक विशेष दिन है। अभी सत्संग आगे बढ़ेगा। मैं अजय किशोर महंतोदा को आमंत्रण कर रहा हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें और आज का इसको आगे बढ़ाएं। और मैं अगर समय मिलेगा, आज का जो दिन का महत्व है आप सब तक रखने का कोशिश करूंगा समय मिलने पर। अन्यथा सत्संग के समापन के बाद जय राधे हो जाएगा, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे। श्रद्धेय अजय किशोर महंतोदा। धन्यवाद कृतिदा, आपने पुनः आज मुझे इस दिव्य सत्संग का परिचालन करने के लिए मुझे आदेश दिया है। परम दयाल परम प्रेमसी ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाधाम श्री चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में जो कोई भी जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ेंगे, सभी भक्त मंडली, साधु सज्जन, मेरे गुरु भ्राते, कल्याणमयी माताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक राव जय गुरु। आज मेरा एक इच्छा है, आज का आप बताना चाहूंगा। आज का जो सत्संग है ये हमारे श्रद्धेय डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव जी के घर से आज ये एक सत्संग का कार्यक्रम है। उनका परिवार, उनका व्यक्तिगत, पारिवारिक सबका मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि कृतिदा ने मुझे आज परिचालना करने के लिए आदेश दिए हैं, मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, अगर डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव जी दा अगर आज का जो सत्संग का कार्यक्रम अगर वो परिचालन करें तो हमको लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। अगर उनका कोई प्रॉब्लम ना हो तो। दादा नहीं दादा, आप ही संचालन करिए दादा, हमको बहुत आनंद मिलेगा। आप संचालन करेंगे तो अच्छा रहेगा दादा, आप ही संचालन करें। जय गुरु। चलिए ठीक है, जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। तो आज का जो विशेष सत्संग है, जैसे कि डॉक्टर नीलेश दा ने उनके घर से आज ये सत्संग का कार्यक्रम है। ये सत्संग देना भी एक बहुत पुण्य का काम है और सत्संग का महत्व सब जानते ही हैं। और इस महत्व का जो भी आशीर्वाद होगा, जो भी पुण्य होगा, डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव दा और उनके सपरिवार को मिले, सुख शांति से रहें
और सभी को प्रेरणा देते रहिए। जय गुरु। मैं आज एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था महर्षि वाल्मीकि के बारे में, और उन्हें जो मुझे थोड़ा बहुत विकिपीडिया में जो समझ में आया, जे एक साधना के पथ पे आज की जो साधना हम लोग व्यक्तिगत जीवन में कर रहे हैं, इस साधना में हमेशा हम अकेले ही होते हैं। इसमें कोई किसी का साहाय्य, कंट्रीब्यूशन, हेल्प नहीं होता है। मेरा प्रभु और मैं, ये जो रिलेशन है ये आज का नहीं है, वो युग युग से चल रहा है। क्योंकि मैं क्यों बोलना चाहूंगा, जब वाल्मीकि अनेक अपराध करते थे, दस्यु थे, और जब नारद मुनि जो उनको बोले आप ये जो काम कर रहे हो इसका भागीदारी कौन होगा, किसके लिए काम कर रहे हो, तो उन्होंने बोला ये तो मैं जो भी कर रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, छीन रहा हूँ, और जो भी मुझे कमाई होता है इसमें से वो मैं घर में जाता हूँ और मेरा परिवार को पालन करता हूँ। तो नारद मुनि ने वही पूछे कि तो आप जो इतना कुछ आप काम कर रहे हो, उनसे पूछो ये जो अपराध कर रहे हो, ये अन्याय कर रहे हो, ये जो पाप कर रहे हो, इसका भागीदारी कौन होगा। तो वो जाके घर में सबसे पूछे और परिवार से पूछे, अपने सहधर्मी से पूछे, बच्चे से पूछे, परिवार से पूछे, अपना संगी साथी से पूछे, भैया ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये आप लोग मेरा शेयर करो कि नहीं। तो सभी ने बोला नहीं भाई, हमको क्या पता आप क्या कर रहे हो, हमको तो आप परिवार में हैं, आप कैसे उपार्जन करके लाते हो ये हमको पता नहीं है। तभी इनका जो परिवर्तन हुआ, मानसिक परिवर्तन, वो परिवर्तन ही जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, साधना, तभी उनका मन में आया तो मैं इस जो काम कर रहा हूं उससे मैं विरति ले लूं। और नारद मुनि ने जैसे कहा, उनको दीक्षा की, जो राम नाम दिए, कि इतना पाप कर चुके थे, वो राम नाम भी उनके मुंह से शब्द उच्चारण नहीं हो रहा था, तो मरा मरा से करते करते वो राम 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 हुआ। तो ये जो साधना है ये व्यक्तिगत का है, कोई किसी का भागीदारी नहीं है, चाहे पारिवारिक हो, अपना बच्चे हो, माँ बाप हो, परिवार हो, साथी हो, तो पड़ोसी, कोई भी हो, साधना का खुद को ही करना पड़ता है, मुझे ही अर्जन करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। वैसे ही अंगुलीमाला के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब गौतम बुद्ध के पास उनका जो परिवर्तन हुआ, तो मनुष्य को किस हिसाब से परिवर्तन करना होगा और एक नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे परिवर्तन होता है, इस दयाल के पास, जब प्रभु के पास आने के बाद ये है, यही एक आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि वही सत्य है। और इस साधना के राह पर, क्योंकि उनका अहेतुक दया, कि दया का कोई सीमा नहीं है। एक दस्यु को अगर हमारे साथ कोई होता भी हम छोड़ देते, संग छोड़ देते, कोई बदमाश आदि चोर आएगा उसको हम छोड़ देते। ठाकुर जी के जीवनी में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो आप लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा। तो उनके जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि हमको प्रेरणा देता है, सीखने को देता है कि हम, और ठाकुर जी कैसे उस किसी को भी छोड़ने की बात की नहीं है, हमेशा सभी को जुड़ने की बात कहे हैं और परिवर्तन करने की बात। इसी यही है सत्संग का शिक्षा है। और आज इस सत्संग, महान सत्संग में हम सभी लोग इस साधना के पथ पर सब अपने अपने साधना में लगे हुए हैं, कोई किसी के साथ नहीं देगा, ये आप जान के सच्ची। मेरे साधना में जितना भी साधना में मैं आज इस जन्म में करूंगा, ये शायद अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब व्यक्तिगत जीवन के ऊपर ही है। तो आइए इस भव्य सत्संग में जो आलोचना की विषय था, मैं वाल्मीकि जी का मैं वही एक रिलेट कर रहा था। उनका मैं 5 उनका जो वाणी है, मैं ठाकुर जी का जो सत्यानुसार लिंक करना चाह रहा था। पहला ही लाइन में बोल रहे हैं कि सत्य ही सबका मूल है और सत्य ही बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी सत्य के ऊपर ठाकुर सत्यानुसार में बोले। द्वितीय में बोल रहे हैं माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन जैसा धर्म कोई नहीं है। ठाकुर जी वही सत्यानुसार में अपना जो वाणी के माध्यम बोलते हैं, पिता स्वर्ग पिता धर्म, पिता ही तप की नंदना, पितृ प्रीति संचार करती सब देवता की वंदना। तृतीय ऐसा जो पहला 5 माने उनका जो वचन है, उसमें से 5 में मैं देखा, तृतीय बोलते हैं जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। ठाकुर जी कैसे माँ को कैसे किस जगह में रखे थे,
कि जो कुछ भी ठाकुर जी ने कहा माँ के लिए किया। चतुर्थ जगह में बोलते हैं वाल्मीकि ने, सहयोग करने वाले और सबसे मिलकर रहने वाले की सदैव जीत होती है। ठाकुर जी पाड़ा पड़ोसी के बारे में बोले हैं, अपना परिवार, अपना पड़ोसी, अपना समाज के बारे में बोले हैं, किसी को छोड़ने की बात नहीं की। पांचवा बोलते हैं, यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो कोई भी काम आसान बना सकते हैं। ये मुझे लगता है ये स्वस्थ देने का मंत्र की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है ठाकुर जी कोई ऐसा चीज नहीं बोले हैं जो किसी ने पहले नहीं बोला है, उनको रिफाइन करके अपने सजा के बोले हैं। तो आइए इस दिव्य सत्संग का जो मालिक हैं, परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करते हुए हम इसका सत्संग का भजन कीर्तन के माध्यम से शुरू करेंगे। मैं आमंत्रण करना चाहूंगा सत्संग में श्रद्धेय ज्योतिषानंद दा, आप अपना एक भजन इस ठाकुर जी के श्री चरण में। आप सब लोग जानते हैं आज एक विशेष दिन है, इम्पोर्टेंस डे। इस दिन आगमनी उत्सव ठाकुर पबना से देवघर में आया था। तो यही जो विशेष दिन, इस दिन के केंद्र करके उपलक्ष्य करके मैं जो गाना गाएंगे, वो गाना परम पूज्यपाद आचार्य ज्योतिष श्री दादा का रचना है और इसमें धुन बनाया है श्री बलराम दास। धितां ढोल बाजे, धितां ढोल बाजे, धितां खुशिर জোয়ার লাগলো ভরা ইন্দ্রে কল্লোল, খুশির জোয়ার লাগলো ভরা ইন্দ্রে কল্লোল। ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং আজ জীবননাথের আবির্ভাবে মরণ জয়ের মহোৎসবে, আজ জীবননাথের আবির্ভাবে মরণ জয়ের মহোৎসবে দুঃখ নাশী স্তবে উঠল কলরব, উঠল কলরব। আজ জীবননাথের আবির্ভাবে মরণ জয়ের মহোৎসবে, আজ জীবননাথের আবির্ভাবে মরণ জয়ের মহোৎসবে দুঃখ নাশী স্তবে উঠল কলরব, উঠল কলরব। ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল, ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল। ও হো হো আহা আহা যারা শান্ত নিরাশ কৃষ্ট কাব্য ব্যথায় ভরা মন, দেখো দয়ালেন বহে সুখের প্রসব। যারা শান্ত নিরাশ কৃষ্ট কাব্য ব্যথায় ভরা মন, দেখো দয়ালেন বহে সুখের প্রসব, সুখের প্রসব। মাহুই বলে তার চরণে এবার আপনারে অবাক চড়ার আনন্দে দাও না উজাড় করে। মোদের প্রেমের তপস্যাতে সেবায় সাধনায় নতুন করে জগৎকারী স্বস্তি মুখর্গ, স্বস্তি মুখর্গ। ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল, ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল। খুশির জোয়ার লাগলো ধরা উত্তরে পল্লো, খুশির জোয়ার লাগলো ধরা উত্তরে পল্লো। ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল, ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল। ও হো হো আহা ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল, ধিতাং বাজে, ধিতাং বাজে, ধিতাং ঢোল, ধিতাং ঢোল বাজে, ধিতাং ঢোল।
अगला इस कड़ी के आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रण करूंगा श्रीमती कौशुकी बिलग्रामी माँ, दिव्यांशी बिलग्रामी माँ और मास्टर अभिराज बिलग्रामी। दादा आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है। हाँ
चरण में करूं प्रणाम, सर्वमंगलदायका हे करूं प्रणाम, करूं प्रणाम, करूं प्रणाम। ममता दा, एक मैं इंटरप्ट करूंगा, बस हाँ एक जरूर। मिनट। जी दादा, परिचय देना चाहता हूँ बच्चों का। ये बच्चे जो हैं ग्रैंड डॉटर हैं, ग्रैंड सन्स हैं, सब ऋतिक बेंगलोर सत्संग विहार के। मेरे ससुर जी प्रोफेसर रघुपति साहब बिलग्रामी, जिनको आप डॉक्टर आर एस बिलग्रामी जानते हैं, बिलग्रामिता के नाम से, उनके ये पोता पोती हैं। और मेरी माता जी के द्वारा सिखाया गया संगीत है ये। उनका नाम डॉक्टर रेखा बिलग्रामी माँ। ये उनका परिचय है। बेंगलोर से आज सत्संग में जुड़े हुए हैं। सबको मेरा जय गुरु। दादा आप नाम बताइए और बच्चे आप अपना हाथ उठाओ, नाम बताइए दादा। और बड़ी बेटी है कौशिकी बिलग्रामी। उसके बाद बीच की बेटी देव्यांशी बिलग्रामी। छोटा बेटा है अभिराज बिलग्रामी। इनके पिताजी के नाम है श्री पीयूष बिलग्रामी, जो आज के स्पीकर भी रहेंगे, और वो प्रोफेसर आर एस बिलग्रामी के सुपुत्र हैं। और इनकी माता जी के नाम है सुचिता बिलग्रामी माँ। ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो मुग्ध हो गए। बीच में मेरा था कनेक्टिविटी गड़बड़ था। आप सभी का मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी से चरण प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अब ऐसे आप गाते रहिए और ठाकुर जी का के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगा श्री अनुज शर्मा। मेरे आवाज अगर आप तक पहुंच रहा है, आप श्री ठाकुर जी के श्री चरण में एक भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री अनुज शर्मा। श्री अनुज शर्मा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? नहीं। श्रीमती सोमा और कुमारी श्वेता मंडल माँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप भजन प्रस्तुत कर लीजिए। दादा अनुज की जगह जीतू कुमार करेंगे। जीतू कुमार, एक भजन सुना दीजिए। जीतू कुमार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? जीतू कुमार जी। हाँ जी जी, जय गुरु। जय गुरु। हेलो हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। दीजे दरस मोहे परम दयाला, परम दयाला। दीजे दरस मोहे परम दयाला, तुम बिन मोरा जियरा तरसे, दिन तड़पत बेनींद रहना, व्याकुल मोरी अखियाँ बरसे, व्याकुल मोरी अखियाँ बरसे। दीजे दरस मोहे परम दयाला, परम दयाला। अवगुण से मोरा पार हुए दिन, मरण सताए हर एक पल चैन। अवगुण से मोरा पार हुए दिन, मरण सताए हर एक पल चैन। माया घेरे सुमेरा न छोड़े, माया घेरे सुमेरा न छोड़े, काल के कर देखो हर से,
दीजे दरस मोहे परम दयाला परम दयाला। अब तो कण भर कृपा कीजे मूढ़ बेपन को सरना न लीजे। अब तो कण भर कृपा कीजे मूढ़ बेपन को शरण न लीजे। उलझन है ये दुनिया के रिश्ते उलझन है ये दुनिया के रिश्ते। खींचो प्रभु इन्हें जड़ से दीजे दरस मोहे परम दयाला परम दयाला। मान ज्ञान लोक लाज ये झूठा आए दिखावा ये हंसी अनोठा। मान ज्ञान लोक लाज ये झूठा आए दिखावा ये हंसी अनोठा। सब रूठे तू कभी नहीं रूठे सब छूटे तू कभी नहीं रूठे। अब ना मैं जाऊं तेरे दर से दीजे दरस मोहे परम दयाला तुम बिन मोरा जियरा तर से दिन तड़पत बेनीद रहना। व्याकुल मोरे अखियां बरसे दीजे दरस मोहे परम दयाला परम दयाला परम दयाला। जय गुरु। जय गुरु जीतू भाई, बहुत सुंदर आपने भजन गाया। आपका सर्विक मंगल कामना करते हो श्री ठाकुर जी इसी चरण प्रार्थना करते हैं आप ऐसे सुंदर सुंदर भजन गाते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। आज का इस सांध्य सत्संग में जय गुरु। आज का जो वक्ता हैं मौसम के अनुसार दादा गाए हैं गीत जी। मौसम के अनुसार गीत गाए हैं आज देश राग में। हाँ हाँ जी 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 जी। प्लीज बीच में कोई बात ना करें। मैं आमंत्रण करना चाहूंगा श्रद्धेय पीयूष बिलग्रामीदा, वो बेंगलोर से हैं। पीयूष मंडल आज का जो नहीं उनका मैं बाद में भजन के लिए मैं बुलाऊंगा। 2 मिनट रुक जाइए। तो आज का जो ये आलोचना में है आज का जो आलोचना है बचना और बढ़ना, बीइंग एंड बिकमिंग, और उनका जो अनुभव है वो आलोचना करेंगे। मैं उनको आमंत्रण करना चाहूंगा। आप श्रद्धेय पीयूष दा, आप माइक लेके आप श्री ठाकुर जी का आज चर्चा परिचर्चा करिए। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज आ रही ना दादा मेरी? बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन के परम आराध्य श्री ठाकुर श्री बौड़मा, परम पूज्य पाश श्री बौड़दा, आचार्य देव शिष्य दादा, पूजनी बवाईदा, सभी को मेरी आंतरिक कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋत्विक देवता वृंद, श्रेष्ठ कर्मी वृंद, दादा माताएं, सभी को मेरी आंतरिक श्रद्धा एवं जय गुरु।
जब मैं जो 2 वर्ष का था, माँ पिताजी की ठाकुर की दीक्षा हुई और बचपन से ही बहुत भक्तों का सानिध्य लाभ किया है, बट बोलने से सदा हिचकिचाता रहा हूँ, सकुचाता रहा हूँ। आज मेरे जीजा जी डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव ने मुझे आदेश दिया कि कुछ तुम्हें आज बोलना है, तो यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन भूल त्रुटि होने पे कुछ क्षमा करेंगे। तो आज पवित्र भाद्र महीना है और श्री ठाकुर जी का शुभ आगमन दिवस भी है। आज ही के दिन परमपिता 74 इयर्स पहले, 74 साल पहले पावना छोड़कर देवघर चले आए थे। ठाकुर जी की उस समय उम्र थी सिर्फ 58 वर्ष की, और उस दौरान उन इतने 26 वर्ष का अपना वहां से कर्म भूमि को छोड़कर, जन्मभूमि को छोड़कर ठाकुर जो हैं वो हमारे लिए, अपने जितने भी भक्त थे उन सब के लिए वहां से वो छोड़कर चले आए। तो ये आजादी के करीब 1 साल पहले की बात है, 1946 की, जब अचानक श्री ठाकुर ने 30 अगस्त को सुशील चंद्र बासुदा से अचानक कहा, 30 अगस्त को कहा कि देवघर जाने का अरेंजमेंट करो, हम सब वहां चलेंगे। सुशील दा भी मतलब बिल्कुल वो हो गए कि ये देवघर का अचानक नाम कहाँ से आ गया। ध्यान आया कि भाववाणी में कभी श्री ठाकुर ने कहा था कि देवघर चलो, मेक हेस्ट टू देवघर। तुरंत जो है ठाकुर ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि जाकर 2 बोगीज का इंतजाम करो जिससे सब लोग जा सकें, और देवघर में भी जाकर एक बड़ा सा घर रेंट करो। सुशील दा जो हैं वो जाकर तुरंत जो है वो ईस्ट इंडिया रेलवेज से जो है जनरल मैनेजर से जाकर मिले। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई 2 बोगीज रिजर्व करनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, 3rd क्लास की बोगी तो रिजर्व ही नहीं होती। तो उन्होंने बोला नहीं, गांधी जी के लिए तो ऐसा हुआ था। बोले हाँ, वो तो एक एक्सेप्शन था। तो जब गांधी जी के लिए एक्सेप्शन हो सकता है तो परमपिता के लिए एक्सेप्शन क्यों नहीं हो सकता। बहुत डिस्कशन के बाद फाइनली जो है वो फिर 2 बोगी रिजर्व करने को तैयार हुए। सुशील दा बढ़कर फिर देवघर चले गए। वहां पर जो है बड़े से मकान की खोज में कि कहाँ मिलेगा, ढूंढते ढूंढते जो है देवघर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में उनको एक बड़ा सा बोड़ाल बंगला वहां पर मिला। तो वो पता चला कि वो जो है अर्स्टवाइल जो है वो उसके ओनर्स जो हैं क्वीन ऑफ नेपाल, वो अक्सर वहां आया करती थी जब बैजनाथ धाम के दर्शन के लिए, तो वहां अक्सर वो रुका करती थी। और भी कई सारे फेमस पर्सनालिटीज वहां रुका करते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, मेमन सिंह के महाराजा आचार्य शशिकांत चौधरी, तो वो सब वहां रहा करते थे। तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वहां पर उस एरिया में वो सबसे बड़ा मकान था, इसलिए उन्होंने लेकर उस पे वहां पर उन्होंने अरेंजमेंट किया। और फिर नेक्स्ट दिन जब ठाकुर को इंफॉर्मेशन गई तो उन्होंने तुरंत जो है वहां पर तलुकदार को कहा कि बस रिजर्व करो। बस रिजर्व करके 1 तारीख को 5 बजे से वहां से चार्टर करके बस पे ईश्वरडी रेलवे स्टेशन पे जाना शुरू हुआ। वहां से ट्रेन पे 2 बोगियां लगकर वहां पे उन लोगों की जो जर्नी, ठाकुर की जर्नी जो 10 बजे सुबह जो शुरू हुई 1 सितंबर को, बीच में नेहाटी पहुंचे एक पैसेंजर ट्रेन से, फिर शटल करके एक और ट्रेन में अटैच होकर बंडेल पहुंचे, और फिर उसके बाद जो है मुगलसराय पैसेंजर से जो है बोगी लगकर फाइनली जो है श्री ठाकुर जो है 10 बजे सुबह 2 सितंबर को देवघर पहुंचे। तो नेहाटी से लेकर, नेहाटी में स्टेशन मैनेजर ने उन सबका स्वागत किया, और वहां पर बहुत हजारों की संख्या में वहां पर जो भक्त मौजूद थे, वहां से लेकर वंदे पुरुषोत्तमम और श्री ठाकुर की जय करते हुए सभी लोग जो हैं वो ठाकुर जब यहाँ पर आ गए, तो उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 1 साल में ये पार्टीशन के बाद वहां की क्या हालत होने वाली है।
तो उसके बाद इतनी बुरी गुत हुई। लेकिन यही सोचने की बात है, ठाकुर ने और किसी चीज का ना केयर करते हुए उन एक दिन में सब कुछ छोड़कर ठाकुर देवघर चले आए। और ठाकुर के साथ जो भी थे, जो भी लोग उन पे पूर्णतः समर्पित थे, उनको फिर और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं हुई। श्री ठाकुर के साथ साथ वो सब लोग जो हैं यहाँ आ गए और उनका जीवन जो है वो तर गया। जो वहां रह गया होगा उसकी पता नहीं क्या हालत हुई होगी। तो ये चीज जो है वो हम हर वक्त हर दिन ये महसूस करते हैं कि श्री ठाकुर की दया हमें कैसे मिलती है। तो अगर ये देखा जाए तो विल से वी आर लिविंग इन एन आइलैंड ऑफ पैराडाइज, राइट। एकदम स्वर्ग में राज में रहने का हम लोग रह रहे हैं। ये तब और पता चलता है जब अगल बगल लोग को देखते हैं, अपने ऑफिस में हो, अपने आस पड़ोस में हो, जब वो कितने परेशान नजर आते हैं। सो ठाकुर जी कहते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में एक्सीडेंटल या आकस्मिक नहीं होती, सभी के पीछे कार्य और कारण का संबंध होता है। सो अगर यही जो है, इसमें सत्यानुसरण में भी ठाकुर कहते हैं, योर फेट इज जस्ट बियॉन्ड द रेंज ऑफ योर विजन एंड नॉलेज। देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसीलिए वो अदृष्ट है, भाग्य है। तो जितना ही हम उनके विधि विधानों को समझ पाएंगे, उतना ही जो है हम वो उनको फॉलो करके उतना ही उसका लाभ उठा पाएंगे। तो 1941 की बात है, जनार्दन मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, श्री ठाकुर से मिलने आए। उन्होंने कहा, ठाकुर, ये जो जिनको बुलाने से वो आते नहीं है, सब लोग इतने परेशान हैं, हमारी आपत्ति विपत्ति में वो उपस्थित नहीं होते, तो ऐसे भगवान का लाभ ही क्या है, हम क्यों पुकारते हैं। तो ठाकुर ने कहा, यही कहा कि एक मानो तुम एक रेस्टोरेंट में गए हो और चाय पी रहे हो, चाय की एक एक चुस्की के साथ तुम ये पूरा एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अचानक ये इसमें तुम अपने जोश में, तुम अपने चाय की चुस्की का आनंद उठाने के चक्कर में ये भूल गए, ये तुमने ध्यान नहीं दिया कि उसी कप में थोड़ी देर पहले किसी एक बहुत संक्रामक रोगी जो है वो चाय पीकर गया हो। तो हो सकता है वही जीवाणु उस माध्यम से तुम्हारे अंदर घुस जाए। तो तुम्हें पता नहीं था, तुम अज्ञानतावश भी अगर ये कर गए, तो ये उसका कोई प्रकृति के उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। तुम फिर भी जो है तुम उससे संक्रामित हो गए। तो ये हमें हर चीज में जो भी करते हैं, वो ये चीज ध्यान रहनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और उसका वो प्रॉपर विधि के हिसाब से वो है कि नहीं है। कितना रिलेवेंट है ये इतने सालों बाद भी, कि आज हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना के उसमें, लेकिन एक एक चीज जो है कितनी रिलेवेंट है ठाकुर की। तो प्रोविडेंस प्रोवाइड्स प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स प्रोफेस द लॉ, टू फॉलो इज टू अचीव, है ना। तो जितना ही हम उनके नियमों को मानकर चलते हैं, वे कहते हैं अनुभूति, जितना ही हम उनको फॉलो करके चलते हैं उतनी ही हम अनुभूति प्राप्त करते हैं। अनु मीन्स फॉलो करना, भू मीन्स होना, है ना। उसीलिए ठाकुर ने भी वेरी क्लियरली इसमें कह दिया कि उनके नियमों का जो योगी ही रहो, ध्यानी ही रहो, गोविंद जो गोसाई जो कुछ भी हो, अगर यजन याजन इष्टविधि ना किया तो कुछ भी ना हो। तो कितनी बड़ी बात कह दी। और तो वही है, ठाकुर हमें 1000 साल का 10,000 साल का मसाला पूरा देकर गए हैं और वो अभी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो एक एक उनकी वाणियां, एक एक जो भी कुछ हमारे बीच में छोड़ कर गए हैं, और आचार्य परिवार के माध्यम से वो सब कुछ हम हर दिन उनको फील कर सकते हैं। तो ये इतनी जो उनकी वाणियां हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ लिटरेचर, वो आज भी जो है, ये पहली बार एक था जब एक किसी प्रॉफिट के रहते हुए उनकी बातों को लिपिबद्ध किया गया। तो एक इंसिडेंट था, ये एक बंगाल के साहित्यिक थे अचिंद कुमार सेनगुप्ता, वो श्री ठाकुर से जब मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, ठाकुर, ये पूर्व के अवतारों से सभी कुछ आपका मेल खाता है, श्री राम, श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्ण, बहुत कुछ आपका मेल खाता है, एक चीज बस नहीं समझ में आती, बाकी सबके रहते रहते तो कुछ नहीं हुआ, उनके भक्तों ने उनके जाने के बाद
उनकी जीवनी, उनकी वाणियों का संकलन करके उनका प्रचार करना शुरू किया। जबकि आपको आपके रहते हुए आपकी जीवनी, आपकी वाणियां पे वाणियां आप दिए चले जा रहे हैं, ठाकुर ऐसा क्यों है? उसी समय जो है आसपास जो है 4-5 लोग जा रहे थे, तो ठाकुर ने उनको बुलाया 5 लोगों को कि आप तो यहीं थे, बताइए तो जरा क्या बात हो रही थी। तो पांचों ने अपनी समझ के हिसाब से वो डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम थिंग सुनाया। ठाकुर बोले, देखिए यही होता है, हर एक अवतार जब हर युग में जब आते हैं तो आज तक यही होता आया है। युग युग में उनके जाने के बाद उनकी जो है वाणियों को में विकृति आ जाती है। तो जो इंटरप्रेट करने वाले हैं, जो भक्त संकलित करने वाले हैं, वो अपनी हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उनको संकलित करते हैं। श्री ठाकुर इस बार सभी कुछ, सारी वाणियां जो है हमारे सामने सब कुछ मौजूद है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में श्री ठाकुर आचार्य परिवार को छोड़कर गए। तो मतलब इतना कितने बार ये महसूस किया है कि देवघर में किसी मतलब इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतना सुंदर व्यक्तित्व भी किसी का हो सकता है क्या? कितने लोगों को अपने साथ जाकर देखता है, लोग जाकर वहीं खड़े हो जाते हैं सिर्फ आचार्य देव दादा बवाईदा को देखते हुए, केवल यूं खड़े टिकटिकी लगाकर देखते रहते हैं। तो आखिर है क्या इतना खूबसूरत व्यक्तित्व? ये आखिर मतलब सब जो है वो उनपे जो है मोहित हो जाते हैं, है ना? तो यही ठाकुर जो एक वो आता है कि आइडियाज विदाउट एन आइडियल इज मीनिंगलेस। कितनी सारी अच्छी किताबों में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो जब तक किसी में मूर्त होकर हम उनको देखते नहीं है, हमें वो रियलाइज नहीं होता। तो ये श्री ठाकुर, आचार्य देव और आचार्य परिवार इतने उससे यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, सब उनको देखकर उनको जो उनका जो खिंचाव है वो आदमी को अच्छे राह पर, अच्छे उस पे जो है वो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम जितना उनसे कॉन्सेंट्रेट होकर चलते हैं उतना ही हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हम उतना ही जो है वो इवॉल्व होते हैं। और परम पिता जो है तो वो तो मतलब हम कितने भिन्न भिन्न भी हैं, तो परम पिता को तो कहते हैं पुरुषोत्तम, क्या ये अपनी अपनी विशिष्टता के अनुसार वैशिष्ट पाली कहा जाता है परम पिता को। तो वैशिष्ट पाली अपूर्वमान, अपनी अपनी जितनी भी विशिष्टताएं हैं उनको परमपिता पूरित करके हम उसी हिसाब से फिर इवॉल्व करते हैं। तो कहने को हम सब वेरी डिफरेंट हैं, हर एक आदमी अपने में इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट है, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन परमपिता वैशिष्ट पाली अपूर्वमान हम सबको किसी तरह कैसे कैसे फुलफिल करते हैं, ये देखने की बात है। और जैसे जैसे हम उनको लेकर चलते हैं, हमारे जो जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है दैट इज मैजिकल। तो उसी संदर्भ में एक और था कि एक बार जब पीसी सरकार बहुत मशहूर जादूगर थे, तो जिस हिसाब से वो कई जगह घूम घूम के सबको देख रहे थे, कई सारे ऐसे गुरु थे जो जिनका उन्होंने मैजिक जो है वो एक्सपोज किया, बोले कि ये तो मैजिक मैं भी कर सकता हूँ। जब ठाकुर के पास जब वो पहुंचे 1937 में, तो ठाकुर के पास वो पहुंचकर उनसे बोले, ठाकुर को देख रहे हैं कि भाई ठाकुर तो कोई मैजिक कर नहीं रहे हैं, फिर भी जो है चारों तरफ इतनी भीड़ लगी हुई है, देखकर बड़े ही परेशान हैरान रह गए। तो पीसी सरकार ने ठाकुर से पूछा, ठाकुर आई डोंट अंडरस्टैंड, ये इतना जो है आपने सत्यम में बहुत क्लियरली लिख दिया कि अर्थमान यश की लालच में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आप तो कोई मैजिक करते नहीं है। तो ठाकुर बोले, हाँ भाई मैं तो कोई मैजिक करता नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ये जो हमारे यहाँ आनंद बाजार में रसोईया है योगेश्वर, तुम उससे जाकर मिलो। तो पीसी सरकार जब आनंद बाजार में पहुंचे तो योगेश्वर दा जो है वो अपने दोनों हाथों में बाल्टी लेकर वहां पर प्रसाद वितरण कर रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि ठाकुर ने भेजा है कि ठाकुर का मैजिक क्या है, तो योगेश्वर दा ने बाल्टी छोड़कर नीचे रखा, बोला ये जो दोनों हाथ जो देख रहे हैं यही है ठाकुर का मैजिक, इन हाथों से मैंने क्या कुछ नहीं किया है, सो इसमें ऐसा कौन सा कर्म है जो मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन अब जो है यही इन्हीं हाथों से मैं
सबकी सेवा कर रहा हूँ, आनंद मैदान में प्रसाद वितरण कर रहा हूँ, ये मैजिक नहीं है तो और क्या है। सो यही है कि उसके बाद जो है पीसी सरकार को समझ में आया, तो बट दिस इज द व्हाट, सो व्हेन यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ समवन, जब किसी की जिंदगी को आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, दैट इज द ट्रू मैजिक। और कोई मैजिक तो कोई मैजिक है ही नहीं ना। तो जितना ही हम ठाकुर को, जितना ही हम आचार्य परिवार को अपने साथ लेकर चलते हैं, जितना ही हम कॉन्सेंट्रेट होकर चलते हैं, उतना ही जो है हम उनके विधि को समझकर उनको इवॉल्व होते हैं, खुद भी इवॉल्व होते हैं, है ना। तो एक और घटना थी, बवाईदा से सतोती में पढ़ रहे थे, बवाईदा से एक दादा वेस्ट बंगाल जमालपुर में मिलने आए, बोले बवाईदा दादा मेरा ये जो लड़का है ये जो है वो गलत संगत में पड़ गया है, कुछ जो है अच्छे, कितना चाह कर भी मैं इसको अच्छे राह पर नहीं ला पा रहा, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो बवाईदा बोलते हैं आशीर्वाद में है भगवान की नीति विधि का को ठीक से पालन करके चलना। सो जितना ही अगर हम उसको नीति विधियों को ठीक से पालन करके चलेंगे तो वो हमें उसका रिजल्ट मिलना ही है। लेकिन उन नीति विधियों को पालन करने का दायित्व जो है वो हमें इंडिविजुअली हम सब पे है। तो अगर हम खुद पालन नहीं करेंगे तो हम उनके आशीर्वाद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इतना कह के, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लड़के को प्यार से देखते हुए कहा, देखो जो तुम करते हो वो छोड़ दो। सो लौट कर थोड़े दिन बाद जब उस बच्चे से फिर से जो एक दादा ने पता किया, तो पता चला कि उसने जो है अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी। पूछने पे बोला बवाईदा तो अंतर्यामी है, जो मेरे पिता को भी नहीं पता था कि मैं क्या क्या करता हूं, बवाईदा को सब पता है। तो उनसे कॉन्सेंट्रेट होकर चलने पे विश्वास जितना गंभीर रहेगा हमारा, हम उनके साथ जितना अटैच होकर चलेंगे, हमें अपने बारे में फिर सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक बैंगलोर की घटना है, बस मैं बोल के अपने वाणी को विराम दूंगा। तो बैंगलोर में एक बरहमपुर से एक दादा थे, देवाशीष प्रधान। सो बरहमपुर से वो, उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम थी, तो बैंगलोर के नीमैंस हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए। कुछ एक आध सर्जरी होने के बाद उनका कुछ जो हुआ, उसके बाद जो है वो कोमा में चले गए। तो डॉक्टर ने तो कुछ दिनों में ही उनको आईसीयू से निकाल कर रख दिया कि नहीं बस ये तो अब इनका वापस आना मुश्किल है। लेकिन उनकी माँ जो थी, ठाकुर पे अटूट टान, ठाकुर पे अटूट विश्वास, बोले नहीं हम तो 3 लोग आए थे, इसके पापा मम्मी और ये, हम तो 3 ही वापस जाएंगे। तो उसको फिर से आईसीयू में डालकर फिर से उसका वो जो है देखभाल शुरू कर दी गई। तो विजिटिंग आवर्स जब होता था तो वो लोग जाया करते थे। लेकिन एक बार जब वो लोग गए, तो माँ जब गई हैं उसको देखने के लिए, तो वहां पर नर्स जो थी बड़ी गुस्सा गई। बोली आप लोग क्या करते रहते हैं, हर समय जो है कोई ना कोई रूल नहीं मानता, इसको देखने पता नहीं कौन कौन आता रहता। सो उसमें जो है हड़बड़ी में, हबड़ तबड़ में जो है उनके हाथ से जो ठाकुर का एक वो छोटी वाली जो रहता है फोटोग्राफ वाला, ठाकुर बड़दा बड़मा का उसमें था, वो जो है उनके हाथ से गिर गया। तो नर्स जो है वो बोली क्या है, तो वो देखते हुए जब उसने खोला तो देखती है कि ये जो है ठाकुर की और बड़मा बड़दा की फोटो देखकर बोलती हाँ यही तो आते हैं, कोई भी रूल नहीं ध्यान रखते, पता नहीं किस दरवाजे से घुस जाते हैं। सो वो मतलब माँ जो है वो परेशान कि मेरे बेटे को देखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह ठाकुर बड़मा हर दिन उसको देखने आ रहे हैं, आशीर्वाद देने आ रहे हैं, अब तो मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और सही में कुछ दिन बाद जो है वो रिकवर कर गया। तो यही है, इतना ही बोल के मैं विराम दूंगा कि वही है, बी कंसेंट्रिक with every urge for love. Love is life, love is faith, love is lore, love is lead to active progress, love is God in his incarnation. जो जितने प्यार से, जितने गंभीर विश्वास के साथ हम परमपिता से, आचार्य परिवार से युक्त होकर ठाकुर के दिए हुए नीति विधियों पे, विधानों पे चलेंगे, हमारा उतना ही मंगल होगा। जय जय गुरु पीयूष दा। कौन कहता बोल नहीं पाते हैं, गीता में है ना, वो कौन करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिम
जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ऊपर वाले का जो आशीर्वाद हो ना बोलता हो आदमी बोलना चालू कर देता है। बहुत सुंदर आपका ठाकुर जी का वाणी आपने उपस्थापन किया दादा। क्योंकि आपने एक चीज जो आपने बोला मुझे बहुत टच किया कि मैं ठाकुर जी का जो वाणी है या उनसे पहले जो जितना भी अवतारी पुरुष आए हैं और उनके बीच में जो धीरे धीरे जो उसमें उनका वाणियों में अलग अलग तरीका से जब आलोचना होता है या उसमें गलतियां हो जाती है तो पुनः वो आके फिर उसको सुधार देते हैं। लेकिन इस बार ठाकुर जी ने ऐसा एक किया है कि उनका वाणी में कैसे जंक ना लगे, कोई माने रस्ट ना लगे, ऐसे उनका वाणी को केयरफुल में रखने के लिए आचार्य परंपरा छोड़ के गए ताकि उनका वाणी में कोई गलती ना हो। अगर गलती हो तो सुधारने वाला बैठे हुए हैं। मैसेज और मैसेंजर ठाकुर जी वो छोड़ के गए। इसमें कोई गलती नहीं होगा। जो गलती पहले होता था क्योंकि उनके आने से बाद जो जनरेशन नहीं होता था इसलिए गलतियां होती थी, क्योंकि कई अलग अलग आलोचना करते तो गलतियां होती थी। लेकिन इस बार ठाकुर जी अपने ही काम, अपने ही वाणी, अपना जो जितने भी विधि नियम दे के गए हैं उसमें कोई गलती ना हो, कोई इंगित ना करे, कोई उंगली ना करे। ठाकुर जी अपना गार्ड दे के गए हैं, मैसेंजर दे के गए, मैसेज को प्रोटेक्शन देने के गए हैं ये आचार्य परंपरा के माध्यम से। जितना भी वाणी है अगर आप देखेंगे, हम आचार्य देखते हैं अपना जो समस्या अपने आप ही समाधान हो जाता, बोलने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार तो उनके बीच उनका जो वाणी है उसमें कोई कमा फुल स्टॉप अगर कोई गलती ना हो तो अपने केयरफुली आचार्य परंपरा छोड़ के दें। ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष दा। आपका जय गुरुदादा। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन सब मंगलमय, इसलिए हम श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस सत्संग में मैं आमंत्रण करना चाहूंगा देवघर से जुड़े कुमारी पियाली मंडल, कुमारी संपादे, कुमारी प्रणोहिता बोस माँ। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रहा है, भजन प्रस्तुत कर लीजिए तुरंत फटाफट। जी जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। शुरू कर लीजिए। अंधेरा है। हाँ बढ़िया आ रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है। वीडियो तो ऑन हो गया। नहीं आप हाँ, वीडियो ऑन अगर नहीं होता तो आप कर लीजिए। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन नहीं हो। कोई बात नहीं, आप भजन कर लीजिए, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो। सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे, सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे। प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे, प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे। सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे। देवधनुज मुनि नाम मनुज सब, देवधनुज मुनि नाम मनुज सब, माया विवश विचारे। देवधनुज मुनि नाम मनुज सब, माया विवश विचारे। जाऊं कहाँ प्रभु जस के चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे। प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे, सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे। मुरली हमारो हरहि न चितवन, मुरली हमारो हरहि न चितवन, श्याम के रंग रंगावे। मुरली हमारो हरहि न चितवन, श्याम के रंग रंगावे। जाऊं कहाँ प्रभु सज के चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे। प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे, सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे।
प्रभु दर्शन की प्यास बुझावत, प्रभु दर्शन की प्यास बुझावत, पतित पावन धर्मावे, प्रभु दर्शन की प्यास बुझावत, पतित पावन धर्मावे। जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ प्रभु तज के चरण तुम्हारे। सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे, सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे। प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे, प्रभु चरण बिना कछु नहीं भावे। सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे, सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे, सावरिया सहारे प्रेम की बंसी बजावे। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने भजन उपस्थापना किया। आप सभी को मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय वस्तु है, इसके ऊपर आलोचना करने के लिए मैं आमंत्रण का चाहूंगा डॉक्टर स्वरूप दा, जो कि कोलकाता से जुड़े हुए हैं। वो एक सर्जन भी हैं और महानुभवी हैं, उनके पास बहुत अनुभव है और वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में हैं। तो आइए आज की इस संध्या दिव्य सत्संग में उनसे कुछ दिव्य आलोचना सुनते हैं। मैं आमंत्रण करना चाहूंगा डॉक्टर स्वरूप दा, मेरी आवाज अब तक पहुंच रहा है तो आप कृपा पहुंच रहे हैं। कृपा आप माइक ले लीजिए मेरे से। जय गुरु दादा। मोहन दादा, वीडियो दिखाई दे रहे हैं? वीडियो अभी आ गया दादा, अभी आ गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट दादा। हाँ दादा दिख रहा है। एक आज के ये पुण्य दिन जो है, ये पुण्य लगन में जितने भी यहाँ समाहित हुए जीवन वृद्धि के साथिया मेरे, आप सबके लिए रहा मेरा पवित्र आनंदित जय गुरु। अभी तक मैं, हालांकि थोड़ा देर हो गया मुझे ज्वाइन करने के लिए और एक सत्संग में वहां उपस्थित था मैं, परंतु जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया तब से सुन रहा हूँ, जितने भी गाने सुने मैं, इसके बाद बिलग्रामी दा के भाषण, इष्ट प्रसंग और अभी पियाली माँ के कंठ में एक ठाकुर जी की भजन, सब मंत्र मुग्ध होकर मैं सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कौन कह रहा है कि ठाकुर छोड़ के चले गए। ठाकुर हर वक्त हमारे साथ है। हमने ठाकुर को छोटे बच्चे की तरह बोले कि ठाकुर तुम मेरे बाबा बन जाओ, तो वो बाबा बन गए आचार्य के रूप में। लो मैं बन गया तुम्हारा बाबा। हमने ठाकुर को पुकार के बोले फिर दोबारा उस बच्चे की तरह कि तुम मेरे दादा बन जाओ, तुम जैसा दादा मुझे कहीं नहीं मिलेगा, तो वो बवाई दादा बन गए। लो मैं दादा बन। ठाकुर तुम मुझसे छोटा होकर भी तो मेरा दोस्त बन के रह सको, तो अभिन्न दादा बन। कहाँ जाएंगे आप? जहां भी जाएंगे, अगर प्रेम स्वरूप को आप एक बार दर्शन में लाए हैं, तो आप हर जगह देखेंगे
कि वो अभी भी है। अगर नहीं होते तो आज हम लोगों ने वीडियो जो देखे उसमें देखते ही बहुत ही लोगों, मैंने बाद में ये जिक्र किया मेरे काफी सारे गुरु भाई दोस्तों के साथ, और सभी ने ये कहा, एक ही साथ ही कहा कि हाँ, आंखों में आंसू आ गया ये देखते हुए कि लग रहा था कि ये सुनसान रास्ता से गुजरकर स्वयं ठाकुर वो विदेशी हडसन गाड़ी चढ़कर आ रहे और सामने चला रहे हैं वो भी ठाकुर, पीछे जो बैठे हैं वो भी ठाकुर। अगर हम उनकी यंत्र बनने का प्रयास करें, अपने आप को उस तरह महसूस करते हुए तीक्ष्ण बनाने की कोशिश करें, उनकी ही पथ अवलंबन करते हुए यजन याजन इष्ट वृत्ति प्रेम से करें, प्रेम के माध्यम से, तो ही केवल ये मनुष्य का यंत्रणा जो होते हैं, ये समस्त यंत्रणा का अंत हो सकता है। यंत्र बनने पर ही यंत्रणा खत्म हो सकता है। और ठाकुर जब आए थे 1946 साल के 2 सितंबर, तो ये तो एक ऐतिहासिक घटना के रूप में हम लोग इसको दर्शन करते हैं, लेकिन ये देखा हुआ जाना हुआ चीज के पीछे जो अनदेखा अनजान सा चीज रह गया है, वो अगर हम थोड़ा भी महसूस करें, वो जानने की कोशिश करें, तो हमें पता होगा कि ठाकुर इतना यंत्रणा में थे और उनका प्रेम जो पूर्व बंग यानी बांग्लादेश जो अभी है, ये बांग्लादेश के वहां जो लोग थे उनके लिए जो उनके प्यार था, उस प्यार के ही फलस्वरूप पावना हिमायतपुर में बना था ये समक्ष जो हमारे सामने नजर अभी आते हैं, जो भग्नांश की रूप में, वो सारे ही जो बने थे सब ठाकुर की प्यार की बदौलत ही बने थे, सब हमारे लिए। परंतु वहां इतना वो लांछित हुए, और ऐसा अक्सर होता ही है, जब परम पुरुष आते हैं तो अपने ही जगह में वो सबसे ज्यादा, अपने ही लोगों में वो सबसे ज्यादा लांछित होते हैं। हमें सोचना है, हमें समझना है और अपने आप पे अंतर्मुखी होकर परखना है, ठाकुर कहीं ऐसा ना है कि हम भी आज भी हर पल तुम्हें लांछित कर रहे हैं ठाकुर, ऐसा ना हो हमारे चलन। एक दिन ठाकुर बैठे हुए हैं रंगन विला जो है देवघर में, वो रंगन विला की जगह में बैठे हुए इजी चेयर में एक वृक्ष के नीचे छाया में, और वहां पे बातों बातों में चर्चा में ठाकुर कहते हैं कि जो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस टाइम जो प्री पार्टीशन टाइम का जो स्वाधीनता जो आंदोलन चल रहा था, उस समय जो एक मुख्य भूमिका बंगाल के निभा रहे थे, और बहुत सारे लोग भी थे, बैरिस्टर एनसी चटर्जी, ये सारे को ठाकुर बहुत पहले से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अभी भी आप लोग कोशिश ना करें तो देश विभाजन हो जाएगा, और हमारे जो आने वाला वंश है, उस वंश में ये विभाजन का जो दुख है, ये विभाजन का जो कुफल है, वो ये वंश भोगता ही चला जाएगा। और आज हम ठाकुर की ये चीज महसूस कर रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं तो थोड़े ठाकुर का दर्द समझ रहे हैं, थोड़े थोड़े उनका दर्द समझ रहे हैं, पूरा दर्द हम समझ नहीं पा रहे। ठाकुर एक बार कह रहे कि जब कोई व्यक्ति मेरे बातों का अमान्य करता है, मानता नहीं है, तो मुझे दुख नहीं होता है, पर नहीं मानते हुए जब वो दुख में पीड़ित होता है तो मुझे बहुत अपने आप को दुखित महसूस होता है, पीड़ित महसूस होता है। तो इस तरह का जो प्रेम है, ये जो परम प्रेम है, ये परम प्रेममय रूप ईश्वर क्यों लेते हैं?
वो तो जैसे हम पाश्चात्य में देखते हैं, कोई भी हीरो कल्ट का जो अपने अंदर का जो छवि है वो हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि एक सुपरमैन बना लेते हैं, फिल्म फिक्शन मूवी बनाते हैं, सुपरमैन बनाते हैं, बैटमैन बनाते हैं, इंटरस्टेलर कहाँ बाहर चले जाते हैं, और एलियन, ये सब ये हमारी ही भावना के एक रूपांतर है जो हम पर्दा के सामने डायरेक्टर की बदौलत हम देख रहे हैं। ये अपना ही भावना कि हम चाहते हैं कि हमारे जो समस्या है, हम जिससे पीड़ित है, ये सब कुछ का हाल उस तरह की एक व्यक्तित्व करेंगे। लेकिन ये तो हमारे ये हालत का कारण नहीं है, इसीलिए ये व्यक्ति जो हम सोच लेते हैं, ऐसे टाइप के व्यक्ति हमारे ये पीड़ा से हमें मुक्त नहीं कर पाते। यही हमारे ये पीड़ा के कारण ही है अप्रेम, यानी प्रेम की अभाव। इसीलिए वो आते हैं प्रेम घन स्वरूप, उस रूप लेके। और इस बार की लीला जो है, इसमें प्रेम इतना है जो अभी तक ठाकुर का प्रेम उसी तरह चल रहा है, उसी तरह। जब बरदा के सामने, जब मैं अपना जीवन का घटना मैं बोलूंगा, बाकी तो सारे हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, हम लोग देखते हैं और ये रिपीटेशन हो जाता है। तो मेरे जीवन का एक घटना श्री श्री पृथ्वीदेव बरदा को लेके, जब मैं पहला गया था तो वहां एक मैंने मामा कहकर मैं पुकारता था उनको। अभी वो यानी कि अभी वो जीवित नहीं रहे, कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। वो प्रवीण भक्त और श्री श्री बरदा का वो नित्य कर्मी थे, यानी नित्य उनके जो काम काज है सब कुछ में वो शामिल थे। तो ये व्यक्ति का नाम है धीरेन मल्लिक, धीरेन मल्लिक। তো রইছে তাও ধূপ ধুনার গ্রান্ডা সব ঘরে সন্ধ্যাবেলা দিতে হয়। तो আমাকে তো আগে দিত, এখন দেই না। शिवानी मित्रम, आप शिवानी मित्र प्लीज माइक बंद कर लीजिए। शिवानी मित्रम, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। धन्यवाद माँ, और धन्यवाद दादा आपको। तो बरदा के समीप वो मुझे ले गए, और तब मैं एक स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट हूँ, तो तब स्टूडेंट उस टाइम का, मैं हायर सेकेंडरी पास करके उस टाइम गए, सेकेंडरी पास करके यानी क्लास 10 पास करने के बाद। तो मैं वहां बरदा को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ऐसे प्रेम एक शरीर से निकल रहा है, वो कैसा संभव है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे लग रहा था कि ये भी संभव है कि प्रेम निखर के निकलता है। हमने देखे सूर्य किरण वो आके अपने शरीर बदन पर गिरता है, तो हमें उसका जो गर्माहट है, यानी कि उसका गर्माई जो है वो हमें महसूस होता है। लेकिन यहाँ प्रेम महसूस हो रहा है, ये कैसे संभव है। और खुद ब खुद मैं अपना जो बीज नाम है, ये बीज नाम करने लग गया। और कब मैं अपने आप खो गया ये मुझे मालूम नहीं था। तो मुझे अपने सेंसेस में लाने वाले एक गुरु भाई दादा थे, जो मुझे अपना कोनों से ऐसे ढकेलते हुए कहा, अरे तुम देख नहीं रहे हो, सब यहाँ चुप हो गए। तो मैंने धीरे से बोला, क्यों चुप हो गए। तो उन्होंने कहा, अरे तुम शायद नाम कर रहे हो और देखो बरदा तुम्हारे और देख रहे हैं, और बरदा भी चुप हो गए। जो वार्तालाप चल रहा था सब चुप हो गए। तो उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में मैं उसी समय जब मैं गया था, तो ठाकुर जी की किताब पब्लिशिंग से खरीद के लाया, और उसमें देखा कि ठाकुर कह रहे कि नाम और नामी अभेद है। तब मुझे महसूस हुआ कि नाम जो मैं कर रहा था वो नामी ग्रहण कर रहे थे। ये अद्भुत एक अनुभव, प्रेम जो ठाकुर का प्रेम एकदम सकारात्मक रूप में मैं बरदा में उसको नजर किया। अब देखिए आचार्य देव, मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद उसी दिन जब खबर गया देवघर में, तो ये कहानी मुझे जिक्र किए थे मेरे ही दादा, यानी बाबा दादा के जो लक्ष्मी पत्नी है पूजनीय बड़ बोधी। ये बोधी ने
मुझे ये जिक्र किए थे। उन्होंने बोले थे कि स्वरूपदा आपको मालूम है, जब आपका ये समाचार आया कि आपका ऐसा एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तो बाबा यानी आचार्य देव नीचे से ऊपर उठ के अपने रूम में आके रूम बंद कर लिए थे, और शाम के वक्त वो खुले थे जब उन्होंने कुछ खाना वाना कुछ नहीं लिया, और शाम जब प्रार्थना के बाद हम लोग प्रणाम करने जाते तब वो रूम खुले थे, और उस टाइम भी वो चाय नहीं लिया। तो मैंने जाके उनको कहा कि अरे स्वरूपदा तो ठीक हो जाएंगे, स्वरूपदा के लिए तुम खाना छोड़ दोगे? तो मैंने पहले कहा था ना, ठाकुर को मैंने बोला कि ठाकुर आप बाबा रूप में मेरे सामने आ जाइए, और ठाकुर आ गए। तो आचार्य देव ने बड़बोधी यानी पूजनीय बोधि को कहा कि देखो बाकी सब लोग के लिए तो मैं दादा हूं, लेकिन उसका तो मैं पिता हूं। इससे पहले मैंने कभी मुंह से जिक्र नहीं किया बाबा के सामने कि आप मेरे बाबा हो, आप मेरे पिता हो, कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन मेरे अंदर का भाव कितना स्वच्छ था ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसने कितना स्वच्छता से ये ग्रहण किया इस घटना से मालूम होता है। एक बाबा ही बेटे के लिए इस तरह खाना छोड़ सकते। और एक चीज कहूंगा, एक ही ठाकुर का प्यार जो है वो प्यार कैसे सेम टाइप आ रहे हैं। बाबा दादा की घटना, ये 100 दिन का जो सफर हुआ था, एक ऐतिहासिक सफर जो शायद इतिहास के पन्ने पर और कभी होगा या नहीं हमें नहीं मालूम। तो ये बाबा दादा का सफर नहीं था, ये ठाकुर का सफर था। ये किसने बताया? ये आचार्य देव ने बताया। किनको बताया? ये उन्होंने बताए थे अपना ही सेक्रेटरी जो है कार्तिक सरकार दा। प्रणाम करके उठते ही आचार्य देव बोलते हैं कि कार्तिक दा सबाई बोलछे आमार बड़ो छेले, बाबा दा का नाम लेके बोलते हैं ओ दीक्षा दिते जाच्छे। आमी बोली ठाकुर এইবার লোক সংগ্রহ করার জন্য নিজে বেরিয়ে পড়েছে। ठाकुर এইবার लोक संग्रह করার জন্য নিজে বেরিয়ে পড়েছে, यानी ठाकुर इस बार लोक संग्रह के लिए अपने आप खुद चल के निकले हैं। तो ये जो ठाकुर निकले थे, तो ठाकुर का प्रेम भी तो उस तरह ही होगा। तो शिवड़ी मंदिर में उस दिन दीक्षा था, और बंगाल के शिवड़ी मंदिर जो है वहां पे बीरभूम जिले में है। तो वहां दीक्षा हम दोपहर करीब वहां जाके पहुंचे। बाबा दादा गाड़ी के साथ साथ हम लोग के गाड़ी भी उसमें थे, और बाबा दादा वहां पे दीक्षा दे रहे थे। दीक्षा के बाद मैंने अपना जो टिफिन के काउंटर जब बाबा दादा के साथ थे हम सब जो थे, तो हमारे लिए एक जगह में खाने के बंदोबस्त किए थे शिवजी के दादा लोग, गुरु भाई लोग। और वहां पे मैंने जाके बताया कि मैं तो चावल नहीं लूंगा, मैं एक रोटी उसमें थोड़ा आप सब्जी या कुछ डाल दीजिए बीच में, और इसको रोल करके 2 पीस रख दीजिए। तो कुक जो थे वहां पे परिवेशन जो कर रहे थे, वो कहा कि हाँ हाँ आप चले जाइए वहां दादा के वहां, हम ये करके रख देंगे। बाद में जब हम 3 बजे करीब वहां पे टिफिन खाने के लिए गए, तो वहां देखे कि वो रखे थे तो वो वहां, लेकिन किसी और खुदार्थ व्यक्ति शायद आए और वो लेके चले गए, और एक छोटा सा रोटी का पीस वहां पे गिरा हुआ है। तो मेरा मन में आया कि अगर हम कुछ नहीं लेते हैं तो दादा अगर पूछेंगे कि कुछ खाना वाना हुआ है, तो मैं तो झूठ मुझे बोलना पड़ेगा। तो मैंने वो छोटा पीस ले लिया और लेके फिर मैं दादा के वहां चले गए। दादा अभी टिफिन लेने शुरू नहीं किए, अपने रूम में गए। इसके बाद वो मंच में जाएंगे, जाके वहां अपना इष्ट कथन रखेंगे। उस टाइम देवघर गैरेज में जो इंचार्ज है अमुदा, श्रद्धेय अमुदा, मुझे आके पूछता है स्वरूपदा आपने कुछ टिफिन लिए हैं, लंच किए हैं? मैंने बोला कि हाँ हाँ किए हैं। क्या किए हैं? बोले मैंने रोटी लिए है। एकदम पेट भर के लिए है? तो मैंने बोला हाँ ठीक, एकदम पेट भर के लिए। तो इतना बोलने के बाद अमुदा घुस जाते हैं दादा के रूम में, और थोड़े देर बाद 2 रोटी के रोल लेके वहां से निकल के आते हैं। और मैं कहता हूं कि अमुदा मैं अभी एकदम पेट मेरा भर्ती है, मैं नहीं ले पाऊंगा। अब अमुदा कहते हैं देखिए एकदम ना मत करिए, क्योंकि ये दादा ने
भेजे हैं और बोले हैं आपको बताने के लिए कि एक माँ उसकी बेटे के लिए ये दे रहे, और बेटे खाएंगे क्या? आंखों में तब है आंसू कि देखिए एक माँ ही अपने बेटे के लिए इतना प्यार अपने हृदय में धर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और वो इसीलिए जब वो रोटी मेरे हाथ में आए तो मेरे मन में एक ही सेंटेंसेस आए हैं, तमेव पिता तमेव माता। तुम्हारे बिना कोई माता भी नहीं हो सकता है, पिता भी नहीं हो सकता है। इसीलिए ठाकुर हमारे लिए आचार्य परंपरा नहीं छोड़ के गए, ठाकुर खुद रहे। ये हमारे मन में हमें समझना है। अगर हम समझते हैं कि ठाकुर एक सत्ता है, आचार्य दूसरा सत्ता है, तो हम दूसरे टाइप के यानी कि सेकंड कैटेगरी की कर्मी होंगे। इस जगह में हम एक संगत की कहानी आपके सामने बताने या रखना चाहते हैं। एक बार शिलोंग मंदिर, हम जानते हैं कि मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, बहुत वहां मतलब पिक्चर्स को लैंड है वो, उसे कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, पूर्व के स्विट्जरलैंड हम लोग कहते हैं शिलोंग को। बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरा हुआ शहर है वो, हिल सिटी। तो वहां के मंदिर में रात काफी हो चुके हैं और बाबा दादा के संगत कर रहे हैं। वहां पे कई सारे युवक श्रेणी के गुरु भाइयों, बाबा दादा अचानक कहते हैं ये जो प्रथम श्रेणी की कर्मी, द्वितीय श्रेणी की कर्मी और तृतीय श्रेणी की कर्मी, ये तो ठाकुर ने सत्यानुसरण में बताया है। आप लोगों ने हमें मुझे समझाइए कि अपना जीवन के एक्सपीरियंस से आप क्या समझते हैं ये चीज। तो काफी सारे लोग ने अपना अपना वक्तव्य डाले हैं और लास्ट में बाबा दादा ने कहा कि सब हो गया और किसी ने कुछ बोलना है, तो सब एकजुट होकर कहते हैं कि दादा आप कहिए, हम और कुछ नहीं कहेंगे। तो दादा बोलते हैं हम कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ ठाकुर से ही प्यार रखते हैं ऐसे कहते हैं, और किसी से उसका परवाह भी नहीं है, किसी को स्वीकार भी नहीं करते हैं, वो है तृतीय श्रेणी की कर्मी, थर्ड डिग्री, थर्ड स्टैंडर्ड की कर्मी। क्योंकि वह असल में ठाकुर के विशालत्व जो विस्तृति है वह समझ ही नहीं पाए। इसके बाद कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर को भी मान के चलते हैं और आचार्य देव को भी मान के चलते हैं, पर दो अलग अलग सत्ता के रूप में, उसे हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी की कर्मी। क्योंकि वो दोनों को ही मानते हैं पर आचार्य में ठाकुर है ये समझ उसका नहीं आया अब तक। और लास्ट में कहते हैं जो आचार्य देव में हर वक्त हर समय में ठाकुर के दर्शन कर पाते हैं और उस हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करने की और एडजस्ट करके उनकी पूजन करने की कोशिश करता है, वही है प्रथम श्रेणी की कर्मी। तो हम क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं हम प्रथम श्रेणी के कर्मी होंगे, हम क्यों तृतीय श्रेणी और दूसरा श्रेणी के कर्मी रहे? तो ठाकुर हमारे बीच अभी है, थे, पर वही भक्त है जो ठाकुर को गुण कीर्तन करते हैं। एक जगह में है संस्कृत में, चैतन्य चरितामृत या कहीं है ये, पर हम सुने हैं, कहाँ है हमको मालूम नहीं। क्या सुने हैं हम? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, वैकुंठ में हम नहीं रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, ना तो हम रहते हैं योगियों की अंदर, जो मुझसे युक्त रहने की कोशिश करते हैं अपने ध्यान में, ना वहां हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम वहीं रहते हैं यत्र, कहाँ पे? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं वहां हम रहते हैं। तो पूरा वाणी में आएगा क्या? आएगा कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनं हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहां मेरा गुण कीर्तन होता है, तो एक कीर्तन शब्द का अर्थ है, गुण कीर्तन है पूरा, तो कीर्तन शब्द का अर्थ है कर्षण,
कर्षण यानी कर्म में डालना। तो कीर्तन होता है वही गुण कीर्तन। किसका गुण कीर्तन? उनका गुण कीर्तन जिनको हम मानते हैं अपना जीवन सर्वस्व। तो उनका गुणों का चर्चा अपने भावनाओं में, अपने बोलती में और अपने कर्म में जब हम डालते हैं और प्रति मुहूर्त में वैसे ही करते हैं, इसे कहते हैं गुण की कीर्तन करना या गुण की वर्णन करना। जो व्यक्ति ऐसे करते हैं, जहां पे ऐसे चर्चा होते हैं, जिन जिन व्यक्तियों में ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, वहां पे वो विराज करते हैं, वहां पे वो विराज करते हैं। और ये चीज हमें समझा के गए हैं श्री पृथ्वीदेव। बोल रहे हैं कि सत्संग सब मिलके सब बैठे हैं और वहां पे ठाकुर ही विराज नहीं कर रहे, ऐसे महसूस हो रहा है। और कई बार ऐसे होते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हो और कोई मुसलमान दादा आपके सामने बैठे हैं और आपसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, भक्ति का, भक्ति मूलक ज्ञान का चर्चा कर रहा है, और मुहुर्मुहु आप महसूस हो रहा है आपको कि आप ठाकुर से युक्त हो रहे हैं, ठाकुर को आप देख पा रहे हैं। अब सच्चा जानिए कि आप सत्संग कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं। तो यही है सत्संग की मायने। हम उस सत्संग की सत्संगी बनेंगे और अपना जीवन को धन्य करेंगे उस हिसाब से। चलिए, आज के शुभ दिन जो हमारे सामने है, ऐसे प्रत्येक शुभ दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में ठाकुर के आगमन घटे और प्रति मुहूर्त में अगर हमें कुछ खराब सोच भी आए, एक दिन बाबा कह रहे थे कि अगर एक खराब सोच तुम्हारे मन में आ जाए तो तुरंत सोच लेना कि हाँ 5 मिनट तो हम खराब सोच कर लिए, अभी 5 मिनट हम ठाकुर को भी सोचें। वो चीज मत छोड़ना, ये खराब सोच को त्याग करने की कोशिश मत करो। हाँ 5 मिनट हम खराब चीज सोचे हैं, ठीक है 5 मिनट हम ठाकुर को भी सोचेंगे। ये करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि खराब खुद ब खुद छूट जाएगा, मन का सदाचार ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सब भला रहिए। कोरोना की ये स्थिति में हमारे ये परीक्षा भी है और ठाकुर सहायता भी कर रहे हैं ताकि हम अपना मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सदाचार को बरकरार रखते हुए ठाकुर जी को अपना जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए सभी का मंगल कर सके, ताकि दीक्षित व्यक्ति भी सत्संगी बन पाए और अदीक्षित व्यक्ति भी सत्संगी बन पाए। जय गुरु। मेरा नमन, मेरा गुरुजन। जय गुरु सर्वदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीजें आज आंखें खोल दिया हम सभी को। प्रीतिदा, आप, मुझे लगता है आप आज का जो सेशन है आप इसको समापन करिए, क्योंकि स्वरूपदा ने जो आज उन्होंने बोले हैं बहुत सारी चीजें मुझे भी जो समझा नहीं था मैं आज समझ गया हूँ। त्वमेव माता चो पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवीण त्वमेव सर्व मम देवो देवो। कितना सुंदर स्वरूपदा ने बोला है आज। उनका मैंने ये जो आचार्य परंपरा, ठाकुर जी कैसे विराजमान हैं, ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं इनके माध्यम से, अविस्मरणीय। दादा मेरे पास कोई भाषा नहीं है। मैं इतना ही बोलूंगा डॉक्टर स्वरूपदा, आपका सार्विक मंगल कामना करते हुए हम सभी सत्संग बिहार लखनऊ की ओर से आप श्री ठाकुर जी से चरण प्रार्थना करते हैं और आप ऐसे बीच बीच में आके हम सभी को प्रेरणा देते रहिए। जय गुरु। कृतिदा, आप मेरे से माइक ले लीजिए और आज का सत्संग समापन सेशन को समापन कर लीजिए और स्वरूपदा के बारे में जो आज बोले हैं उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करिए। जय गुरु दादा, सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। मैं डॉक्टर पंखुड़ी का शायद एक भजन होना था, मैं उनसे आमंत्रण करता हूं कि डॉक्टर पंखुड़ी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रहा है, आप एक भजन प्रस्तुत करें प्लीज। माइक को ऑन कर, म्यूट है, ठीक है, प्लीज शुरू करिए। जय गुरु दादा। दादा ज्यादा समय नहीं लेंगे, देर हो रही है शायद। और जैसे ठाकुर जी ने कहा है कि जैसे इष्ट का सानिध्य का सुख है, वैसा ही उनके भक्तों के सानिध्य का भी सुख है। तो ठाकुर जी की अशेष कृपा है कि आज का ये सत्संग हम लोग अटेंड कर पा रहे हैं। और वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ,
लेकिन जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं और मेरी बिटिया हम लोग ठाकुर जी का एक भजन गा रहे हैं। ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना, सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। धर्म में सभी बढ़ते बढ़ते संप्रदाय को धर्म न कहते, धर्म में सभी बढ़ते संप्रदाय को धर्म न कहते। ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए यजन इष्ट विधि करने से कटे महाविधि, यजन इष्ट विधि करने से कटे महाविधि, मुक्ति लाती है स्वस्थ यानी राष्ट्र से बचते हर प्राणी, मुक्ति लाती है स्वस्थ यानी राष्ट्र से बचते हर प्राणी। ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए स्त्रीवर को वर्ण करे उस विवाह से समाज बढ़े, स्त्रीवर को वर्ण करे उस विवाह से समाज बढ़े, प्रतिलोम से कुका है जन्म राष्ट्र समाज जाति कायम, प्रतिलोम से कुका है जन्म राष्ट्र समाज जाति कायम। ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए जीवन धन्य हुआ ये मेरा आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए आज धरा पे, ठाकुर आए। जय गुरु दादा। धन्यवाद डॉक्टर पंखुड़ी, धन्यवाद डॉक्टर नीलेश जी। आपके परिवार को मैं जितना जानता हूं कि पिताजी ठाकुर जी के एक निष्ठ कर्मी हैं। एक दिन मैं नाटमंडप पे श्री दादा के सामने बैठा हुआ था, किसी व्यक्ति को लेकर चर्चा परिचर्चा के दौरान वो बोल रहे थे कि अगर मैं ठाकुर जी को ग्रहण किया हूं और मैं खूब उनका नाम ध्यान पूजा पाठ करता हूं और मेरे परिवार अगला पीढ़ी में कोई ठाकुर जी को नहीं मानता है, तो मैं खुद को धोखा दिया, मैंने ठाकुर को भी धोखा दिया। और अगर इसके उल्टा चलन में चल रहे हैं, मतलब अच्छी रास्ते पे चल रहे हैं कि मैं भी कर रहा हूँ, मेरा परिवार भी कर रहा है, मेरे अगले पीढ़ी भी कर रहा है, तो ये सच है कि हमने ठाकुर को पकड़ा। आपके पिताजी से आपको धरोहर के रूप में जो मिला है, मैं बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार आपके भाई को भी सुना, पीयूष जी को। आपको मैं जानता हूं कि आप बांग्ला भी बोलती हैं, लिखती है, पढ़ती है और हिंदी भी, इंग्लिश भी, प्रोफेशन में डॉक्टर है। आपके एक स्पीच मुझे आज भी याद है और बहुत जगह मैं कोट भी करता हूं
कि ठाकुर इज इक्वल टू 100%, ही इज 100%। तो अगर हमको भी, हम लोग सब 100% होना चाहते हैं तो हमें ईश्वरत्व प्राप्ति होता है, यानी हम भी ठाकुर बन सकते हैं, और ठाकुर भी ऐसे चाहते थे। एक छोटी सी घटना पिछले शनिवार का है। नाट मंडप में श्री दादा बैठे हुए थे, मैं मास्टर मुकुट शीट से सुन रहा था। कोन्नगर हुगली में वो बोल रहे थे कि वहां बैठे हुए हैं, लग रहा था कि उनके शरीर से ऐसे कुछ ज्योति निकल रहा है, नाट मंडप आलोकित है। और उन्होंने सपन मंडल जैसे गाना गाने के लिए बोला, और लगातार 8 गाना उन्होंने सुना। और फिर उन्होंने बोला कि मैं तुमसे, तुम्हारे गाने से बहुत खुश हूँ, मैं तुमको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। और उन्होंने एक कहानी सुनाई, और उस कहानी के अंत में उन्होंने बोला, ठाकुर बोल रहे हैं केस्टोदा को, केस्टोदा एक दिन आएगा, सब ब्रह्म ब्रह्म कहलाएगा, कह के चिल्लाएगा, और मैं ही वो ब्रह्म हूँ प्रभु। और वो कह रहे थे कि श्री दादा के श्री मुख से पूरे शरीर में वैसा ज्योति मैं कभी देखा नहीं। और वो रो रहे थे कि क्या ज्योति है, कौन है वो। आज स्वरूपदा भी वही बोल रहे थे, एक कभी पिता बन जाते हैं, कभी बंधु बन जाते हैं, कभी माता बन जाते हैं, तो सब कुछ आप ही है। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव। आइए आज सत्संग का समापन में एक जय राधे होगा, और उसके बाद हम लोग सब मिलकर फिर बैठेंगे और बात करेंगे। जय राधे के लिए तैयारी करेंगे। ज्योतिषा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। राधे गोविंद 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 बोले सदा तापरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। चारो रे मोहने कपट चातुरे भजने বলো হরি হরি। হরি নাম কর্ম বুদ্ধ জীবের মূলধন ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মোহন। हम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद बोल रे। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজবানা মে করো রে নিশারাদে। গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ गोविंद गोविंद बोल रे। चारो रे मान कापट चातुरी बदने बोलो हरि 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 बोल 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 আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাতরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। वंदे पुरुषोत्तमम्
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम जय प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमरथा जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय परमरथा जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय परमरथा जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की आचार्य देव श्री श्री दादा की आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत संग की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पीतृम वंदे वंदे मातृभर्गन् वंदे अहं कृष्ण दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु सभी को जय गुरु। एक आदमी एक जय गुरु सभी की जय गुरु सभी की जय गुरु एक टाइम जय गुरु बोलेंगे तो सब सुन पाएगा। अगर सब कोई मिलके एक साथ जय गुरु देंगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाइएगा। एक एक करके जय गुरु दीजिए। पहले एक ए से जिनका नाम होता है, फिर बी से, इस तरह चले तो लोग आपको सुन भी पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे। तो जय गुरु दा कृति दा अशोक दा सभी को जय गुरु। जय गुरु अशोक सिन्हा दा जय गुरु। जय गुरु दा जय गुरु सभी को जय गुरु मेरा गुरु चौरासी दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु अशोक दा जय गुरु डॉक्टर नीलेश डॉक्टर पंखुड़ी जय गुरु। बहुत सुंदर आप लोगों ने आयोजन किया। जय गुरु बाबा धन्यवाद। जय गुरु दा जय गुरु। नीलेश दा जय गुरु ब्रिजेश दा जय गुरु जय गुरु बाबा आपका अभ्यास करने के लिए नीलेश दा मैं चाह रहा था कि अगर आप करते तो और सुंदर होता। वेदवानी गांगुली जय गुरु। बहुत सुंदर किया दादा, बहुत धन्यवाद जय गुरु। अरे भगता चौधरी माँ जय गुरु। दीपंकर मंडल भाई जय गुरु। दीपंकर दा जय गुरु। माथुर दा जय गुरु। गायत्री माँ जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। इंद्रजीत यादव दा जौनपुर जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। जयश्री मंडल माँ जय गुरु। सुनील राय गोरखपुर जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। ममता राय और सुनील राय जय गुरु। मनोज दा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। मुरारी लाल रस्तोगी दा जय गुरु।
पुष्पा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। रंजना सिन्हा, अमित सिन्हा जय गुरु। रंजीत साहदा जय गुरु। रिंकी माँ जय गुरु। जय गुरु दादा। काबू माँ जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। संतोष गिरी सिवान से जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। शाश्वती माँ जय गुरु। शिवानी अग्रवाल जी जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। सभी दादा और माँ को मेरा जय गुरु। सियाराम तिवारी दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। प्रीति पटेल माँ जय गुरु। जय गुरु। दीपंकर भाई जय गुरु। जय गुरु सभी को मेरी जय गुरु। शोभा मंडल माँ जय गुरु। सुजेता सक्सेना जय गुरु। सुमित्रा मंडल माँ पुरनपुर से जय गुरु। आपके एक रिक्वेस्ट है सुमित्रा माँ, आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। आपकी नंबर हमें चाहिए। मैंने यार आप व्हाट्सएप में मैंने नंबर शेयर कर दिया था, व्हाट्सएप में आपका। मैंने नंबर शेयर किया था व्हाट्सएप में। ओके, ये शायद देख लेता हूँ मैं। आज का सत्संग बहुत सुंदर हुआ। नीलेश दा, आप सबको ये जानकारी होना चाहिए कि डॉक्टर नीलेश दा डेली शाम को जौनपुर से भी सत्संग का आयोजन करते हैं। आप लोग उनसे संपर्क करके उसमें भी जुड़ सकते हैं। करते हैं। अभिषेक कुमार जी जय गुरु। आजा। अभिषेक दा जय गुरु।